एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल का प्रूफ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल में हमारे पास टू ट्राइंगल्स होंगी। लेट्स सपोज एक ट्राइंगल अपनी है ABC एंड वी हैव अनदर ट्राइंगल व्हिच इज PQR। और ये दोनों ट्राइंगल इस तरह हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इक्वल टू QR। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल, दो एंगल और एक साइड इंक्लूडेड साइड, बीच की साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये अपना रूल होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसके लिए दोनों ट्राइंगल बनाते हैं और गिवन लिखते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरम्स होती है उसमें सबसे पहले डायग्राम फिर उसका गिवन। गिवन क्या है? हमारे पास है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। किस तरह है? एंगल B को मैं राइट कर सकता हूँ एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड BC इज इक्वल टू QR। इस तरह दो ट्राइंगल हमें गिवन है और इनके ये कोरस्पोंडिंग एंगल और साइड इक्वल है। टू प्रूव हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो SAS, SSS, ASA और RHS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ये जो SAS रूल होता है ये एक्जिम होता है जो विदाउट प्रूफ ट्रू होता है, इसकी प्रूफ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और बाकी ये जो है SSS एंगल साइड एंगल और RHS जो रूल होते हैं ये थ्योरम्स हैं। क्या है ये? थ्योरम्स। अब इन थ्योरम्स का हम प्रूफ देख रहे हैं। इसका प्रूफ हमने देख लिया है, स्टडी कर लिया है, इसका प्रूफ हम देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात पता होगी, जब SSS रूल हमने स्टडी किया था तो हमने SAS रूल का ही यूज किया था। जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को प्रूव करते हैं तो हम उनमें SAS रूल की ही मदद लेते हैं, क्योंकि SAS एक्जिम है और इसको हम जब इसकी ज़रूरत होगी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक्जिम, ये विदाउट प्रूफ ही ट्रू होती है। तो ये रूल्स होते हैं। एंगल साइड एंगल रूल को हम एंगल साइड रूल भी बोलते हैं। अगर किसी दो ट्राइंगल में ऐसा है एंगल साइड, तो वहाँ पे एंगल साइड एंगल ही रूल यूज होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका जो प्रूफ हम देखने वाले हैं वो भी हम SAS रूल की मदद से ही देखने वाले हैं। तो कैसे करते हैं प्रूफ? यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1 किस तरह? केस 1 हमने यूज किया। केस 1 हमने क्या कहा कि लेट AC इज इक्वल टू PR। हमने मान लिया अपनी तरफ से कि AC PR के इक्वल है। देन क्या होगा? AC इक्वल टू PR है, हमने लेट किया है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ होगा। ये एंगल इक्वल इसके है। क्यों होगा? ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, गिवन है। एंड BC इज इक्वल टू QR, ये साइड भी इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें ये पता लगा कि साइड एंगल साइड और नेम के अकॉर्डिंग ही साइड आ रही है, कोरस्पोंडिंग साइड ही आ रही है। तो यहां से हमें पता लगा बाई SAS रूल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
पी क्यू आर के। बिल्कुल सही है। अगर हमने ये मान लिया है कि AC PR के इक्वल है तो ये ऐसा होगा ही होगा। नाउ ये तो हमने अपनी तरफ से मानना है कि AC PR के इक्वल है। केस 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि AC नॉट इक्वल टू PR। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो AC PR के इक्वल होगी या AC PR के इक्वल नहीं होगी। जब AC PR के इक्वल हमने मान लिया और ABC कॉन्ग्रुएंट PQR हो गया, और अगर AC PR के इक्वल नहीं है और मैं ये इसमें भी ये प्रूव कर दूं कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR है, और दोनों केसेस में ही अगर ऐसा प्रूव हो जाएगा तो हमें पक्का कन्फर्म हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल PQR की, कोई इफ और बट होगा ही नहीं। तो AC PR के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होंगी, AC या तो छोटा होगा PR से, ठीक है, या AC PR से बड़ा होगा। बिल्कुल। तो AC PR के, तो AC किसी ना किसी के तो इक्वल होगा PR की तरफ इधर। अगर AC PR से छोटा है तो ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P डैश, ये P डैश के इक्वल होगा, AC इक्वल टू P डैश R। मान लो AC बड़ा है तो ये किसी ना किसी के इक्वल होगा, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं और मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये होगा P डैश। अब ध्यान देखिए, AC नॉट इक्वल टू PR है, देन क्या होगा, AC इक्वल टू P डैश R। भाई AC किसी ना किसी के तो इक्वल होगा, छोटा होगा तो इस P डैश के इक्वल P डैश R के इक्वल होगा, और बड़ा होगा मान लो AC तो इस P डैश R के इक्वल होगा। ये होना ही होना है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू P डैश R है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं AC इक्वल टू P डैश R एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल P डैश RQ। बिल्कुल। एंड BC इक्वल टू QR। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है PRQ के इक्वल है। देखो तो ये है P डैश RQ, तो एंगल तो यही आ रहा है दोनों केसेस में, PRQ और ACB इक्वल है। ACB P डैश RQ इक्वल होगा क्योंकि इसी एंगल के तो इक्वल है। मैं इसको PRQ बोल लूँ या मैं इसको P डैश RQ बोल लूँ, सेम ही थिंग होती है। एंड BC इक्वल टू QR, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि बाई SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल D डैश EF। ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है D डैश EF के। यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बात लिख सकता हूं, एंगल ABC, ध्यान से देखना, एंगल ABC इक्वल टू एंगल P डैश QR। ABC इक्वल टू एंगल P डैश QR। बिल्कुल ये होगा ही होगा। इसको हम 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1। नाउ आप सभी जानते हो, सो एंड एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल PQR के। यहां पे गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहां से इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ABC P डैश QR के इक्वल है और ABC PQR के इक्वल है, तो यहां से एक बात लिखते हैं, एंगल P डैश QR इक्वल टू एंगल PQR। एक ही एंगल है ये एंगल, ये एंगल PQR बोल रहे हैं इसको, और इसी एंगल को मैं P डैश QR बोल रहा हूं और कह रहा हूं इक्वल है। ये कब इक्वल है, ऐसा हो सकता है ये इक्वल हो, बिल्कुल हो सकता है, ये एक ही केस में इक्वल हो सकता है।
when P डैश एंड P कोइंसाइड। ऐसा एक ही केस में पॉसिबल होगा, जब P और P डैश कोइंसाइड करेंगे तभी ये एंगल खुद के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने इसको जब ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को यहां पे जो प्रूफ किया था हमने, इसमें मैं सॉरी यहां पे DEF नहीं है ये, सॉरी P डैश QR है। ठीक है, और ठीक है सारा, ये है P डैश QR। तो ये कब होगा पॉसिबल, वहन P डैश एंड P कोइंसाइड करेंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस P डैश QR की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। आप देख पाओगे केस 1 में भी हमने यही प्रूव किया था और केस 2 में भी हमने यही प्रूव किया है कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है PQR के। और यहां पे दो ही केस पॉसिबल हैं, AC या तो PR के इक्वल होगी या AC PR के इक्वल नहीं होगी, और दोनों ही केसेस में हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इट मींस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अब ये एंगल साइड एंगल रूल है, हमने इसको प्रूव किया किस रूल की मदद से, SAS रूल की मदद से। हम RHS को भी हम SAS रूल की मदद से ही प्रूव करेंगे, क्योंकि SAS एक्जिम है। तो जब कभी क्वेश्चन में हमें इस तरह एंगल साइड एंगल दिख जाए तो हम इसको बेली ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिडन में SAS रूल ही वर्क कर रहा होता है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे।